फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए। जो इस बार का रिजल्ट आया है नीट का वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ है। इस नीट एग्ज़ाम 2024 के अंदर हुआ है, ये हम सभी के सामने आया कैसे? जब बच्चों के 718 और 719 नंबर आए। अगर ये नंबर नहीं आते तो ना ही सामने आता, ना ही कोई टीचर, ना ही कोई इंस्टीट्यूट और ना ही आपके पेरेंट्स, उसी के साथ आप बच्चे भी ये सोच के चुप हो जाते कि शायद हमारी मेहनत में कुछ कमी रह गई, इसलिए हमारे नंबर नहीं आए। 67 बच्चों का एक साथ 720 नंबर लाके टॉप करना भी ये सामने नहीं आता और उसे भी एक्सेप्ट कर लिया जाता अगर ये नंबर नहीं आए होते। ये है एक तरफ जहाँ पे आपके अब टीचर्स, आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स, आपके पेरेंट्स और आप खुद मिल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ मैं उन नीट एस्पिरेंट्स के लिए भी कुछ बोलना चाहूँगी जो कंटिन्यू हम देख रहे हैं 2-3 दिन से सुसाइड कर रहे हैं। जो आप एक तरफा पिक्चर देख रहे हैं उसमें मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ आपका लाइफ का एंड नहीं है। आई नो सभी जो नीट एग्ज़ाम देते हैं उनका एक ही सपना होता है, इस स्टेट को वियर करना और एक अच्छी पोजीशन पे जाके डॉक्टर बनना। ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं क्योंकि हम पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये पता है, जब मैं आपकी एज की थी तो हम लोगों का भी यही सपना था कि हम भी डॉक्टर बने, ये स्टेथ वियर करें, एप्रॉन वियर करें और समाज सेवा करें, यानी पेशेंट्स को ठीक करें। और यही सपना सभी नीट एस्पिरेंट्स का है। लेकिन अगर सोचिए आप MBBS की सीट नहीं ले पाते हैं तो क्या आपका ये सपना ख़त्म हो जाएगा? तो मेरा जवाब है नहीं। सिर्फ MBBS करके आप डॉक्टर बने, आपको ये स्टेथ मिले या आप पेशेंट की ट्रीटमेंट करें, ऐसा नहीं है। बहुत सी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी है और बहुत से अदर ऑप्शंस भी हैं जो नीट एस्पिरेंट्स अगर 1 साल 2 साल ड्रॉप करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ को ख़त्म करने की जगह अपनी लाइफ के लिए कुछ अलग रास्ते ढूंढने चाहिए। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट और उनमें पढ़ाने वाले आपके टीचर्स हैं। उनका भी कहीं ना कहीं ये सपना रहा होगा कि वो भी एक डॉक्टर, सफल डॉक्टर बने। लेकिन जब उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया तो उन्होंने इस तरीके से इंस्टीट्यूट ओपन करके आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके आप लोगों को पढ़ा के कहीं ना कहीं आप लोगों के थ्रू अपने सपने साकार किए हैं, जो कि आपको ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता है कि अगर आप डॉक्टर वाली लाइन यानी MBBS की लाइन में नहीं जा पाते हैं तो भी आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं जो आप अपनी लाइफ में ले सकते हैं। उसी के साथ जैसे कि मैं एक होम्योपैथ डॉक्टर हूँ, मेरा भी जो कोर्स है वो 5.5 साल का ही है। उसमें भी हम नीट के थ्रू ही एडमिशन लेते हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया बाकी सभी जो ब्रांचेज हैं, चाहे अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की, आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरो, सिद्धा, होम्योपैथी, अदर पैथीज, किसी में भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट ही इसका क्लियरेंस एग्ज़ाम है। पहले ये सब अलग अलग हुआ करता था बट अभी एक ही एग्ज़ाम कर दिया गया है और इनका जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन है वो इक्विवेलेंट टू MBBS है। सारे सब्जेक्ट्स जो हैं होम्योपैथी के अंदर होते हैं वो सारे के सारे सेम MBBS के सब्जेक्ट होते हैं, सेम बुक्स होती है, सब वही सब्जेक्ट हर ईयर में हमें पढ़ाए जाते हैं जो MBBS डॉक्टर को पढ़ाए जाते हैं। MBBS में ऐसा नहीं है कि आप घुसे और आपने 5.5 साल में बहुत ही इजीली डॉक्टर की डिग्री कर ली। ये ना MBBS में है, ना एलोपैथिक के अंदर है, ना ही किसी और थेरेपी यानी होम्योपैथ, आयुर्वेद किसी में भी है। आपकी ये सिर्फ शुरुआत होती है आगे के स्ट्रगल की, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, आपको ये नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। अभी सिर्फ ये लगता है कि शायद हम इसमें क्लियर हो गए और हमें ये स्टेथ मिल जाएगा, हम डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं, आपको 5.5 साल रेगुलर मेहनत करके डॉक्टर की डिग्री मिलेगी। उसमें भी MBBS में आपको बाद में PG फिर MD यानी टोटल 11-15 साल मेहनत करने के बाद आप एक सफल डॉक्टर बन पाएंगे। होम्योपैथी के अंदर ये फ़ायदा आपको रहेगा कि 5.5 साल के बाद आप अपने
क्लिनिक को खोल सकते हैं, आप गवर्नमेंट अच्छी डॉक्टर बन सकते हैं जो बाकी MBBS में भी बनते हैं। बट इसमें आपको मास्टर डिग्री करना इतना कंपलसरी नहीं होता है, बिकॉज अगर आप क्लिनिकली देखेंगे तो इसमें स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है। होम्योपैथी सभी में एक जैसा ही काम करती है, इसका स्पेशलाइजेशन लेना कंपलसरी नहीं है। बट आपके लिए सिर्फ एक MBBS ही रास्ता हो डॉक्टर बनने का, ऐसा भी नहीं है। हमारे घर में भी हम लोगों ने 5-6 बच्चों ने साइंस बायो लिया। हम सबका यही सपना था कि हम डॉक्टर बने। उसमें से जब हमें लगा कि हमने एक साल ही अपना ड्रॉप किया, जब हमारा नहीं हुआ सिलेक्शन तो हम लोगों ने दूसरी ब्रांचेस को एक्सेप्ट किया। हम 3 बहनें हैं जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं, तीनों ही गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट जॉब है एंड वी आर इक्विवेलेंट टू MBBS। ये सारी की सारी जो पैथीज अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उसी के इक्विवेलेंट होती हैं। तो आप एक अल्टरनेटिव थेरेपी को चूज़ कर सकते हैं और उससे अपना डॉक्टर बनने का, ये स्टेथ वियर करने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। बिकॉज सिर्फ MBBS से आप एक सफल डॉक्टर बन जाएंगे ऐसा नहीं है। इवन कई आप देखेंगे जिन्होंने नीट टॉप किया है उनके लिए MBBS फर्स्ट ईयर भी टॉप करना या हमारी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में भी टॉप करना बहुत मुश्किल हो सकता है। बिकॉज जो हम पढ़ के नीट क्लियर करते हैं उसका 1% भी आगे के कोर्स में नहीं होता है, बहुत ही डिफरेंट कोर्स होता है। आप भी, हमने भी यही सोचा कि जो हमने पढ़ा नीट क्लियर करने के लिए उसमें से तो कुछ भी आगे नहीं आ रहा है, एकदम ही डिफरेंट ज़ीरो से शुरू होते हैं। और उसमें जब कई बार हमने देखा है कि बहुत से बच्चे नहीं सफल हो पाते, वो भी ये गलत स्टेप उठा लेते हैं। तो ये तो सिर्फ आपकी शुरुआत है। आप अगर अभी से ही हार मान रहे हैं तो आप आगे डॉक्टर के लिए किस तरीके से फ़ाइट कर पाएंगे ये बहुत ही मुश्किल होता जाएगा। क्योंकि देखने में, सुनने में, आपने रील्स में, सोशल मीडिया पे ये सब सुना है, देखा है कि डॉक्टर्स खूब कमा रहे हैं, डॉक्टर्स बड़े ऐश कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ऑन रियल ग्राउंड सभी को उतनी ही मेहनत करनी होती है डॉक्टर बनने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए। और ये वीडियो भी मैंने आज क्यों बनाया, क्योंकि अभी कंटिन्यू मेरे पास ऐसे पेरेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं जिन्होंने नीट एग्ज़ाम क्लियर किया बट उनके नंबर बहुत कम आए थे, और कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने ये बोला कि अब उनसे इन बच्चों के लिए नहीं दिया जा सकता उतना पे, या बच्चों को अब हम ड्रॉप नहीं करवा सकते, तो हम ऐसी क्या अल्टरनेटिव ब्रांच लें जिससे हमारा बच्चा अपना सपना भी पूरा कर सके और कोशिश कर सके कि वो भी डॉक्टर बन सके। उन्हें अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में किस तरीके से एंट्रेंस लेनी है, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी किसी को भी नहीं है। और वो इसलिए भी है क्योंकि जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं तो सिर्फ आपका एक ही एम बनाया जाता है कि आपको एक MBBS डॉक्टर बनना है, तभी आप एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के डॉक्टर होते हैं वो भी बहुत सफल हैं अपनी जगह पे, बहुत ही अच्छा अपना वर्क कर रहे हैं और इक्विवेलेंट टू MBBS है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ये लग रहा है कि हम सर्जन बन जाएंगे MBBS में, हमें कोई कैंची पकड़ा देगा या कोई और कुछ ऐसा हो जाएगा, तो वो नहीं है। आपको उसके लिए स्पेशलाइजेशन PG करना ही होगा, तभी आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो 5.5 साल का कोर्स होता है वो सभी थेरेपीज़ का एक ही होता है। उनमें वही कोर्स होते हैं, वही सब्जेक्ट्स होते हैं, वही बुक्स होती है जो MBBS होती है और बाकी थेरेपीज़ की होती हैं। सेम बुक, सेम ऑथर, सेम सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं और आप भी उन्हीं के इक्विवेलेंट डॉक्टर बनते हैं। ये आपके इंस्टीट्यूट्स आपको नहीं बताते हैं, बिकॉज आपको भी सिर्फ MBBS के बारे में ही पता होता है। लेकिन जैसे हम लोगों ने ये थेरेपी को चूज़ किया होम्योपैथी, और जब हमने होम्योपैथी की तो हमें इसके बारे में पता लगा। जब हमने इसे किया तो हमें वो ही प्राउड महसूस हुआ जो एक MBBS डॉक्टर को प्राउड महसूस होता है डॉक्टर बनने के बाद। साथ ही मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप अपना समय सिर्फ ड्रॉप करके अपने MBBS की सीट पाने के लिए मत कीजिए, बिकॉज आगे लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल होने वाली है। और उस एज में जहाँ आपको कोर्स करके कुछ कमाना है, अर्निंग करना है, वहाँ आप सिर्फ अपना टाइम
ड्रॉप करने में ही निकाल रहे हैं। आपको ड्रॉप करने की जगह साथ साथ कुछ भी अल्टरनेटिव ऐसे कोर्स कर लेने चाहिए जिससे आगे जाके आपको एक अर्निंग सोर्स मिल सके। ऐसा नहीं हो कि 4-5 साल के बाद आपके लिए कोई रास्ता ही ना बचे। उसके लिए आप चाहें तो फार्मा फील्ड में जाके एम फार्मा, डी फार्मा, बी फार्मा कर सकते हैं, जो आगे जाके आपने देखा होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो बनती हैं वो अपने डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप चाहें तो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जहां आप साइंस में केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जूलॉजी, बायोलॉजी वगैरह अपने सब्जेक्ट्स लेके एक बहुत ही अच्छे साइंस टीचर या साइंस लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर भी बन सकते हैं। वो भी इक्विवेलेंट टू आपका MBBS ही है, क्योंकि MBBS में आप डॉक्टर बनते हैं, एक ट्रीटमेंट करते हैं, वहाँ आप एक टीचर बनते हैं और उन बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप पे स्केल के हिसाब से देखेंगे तो वो भी इक्विवेलेंट ही होते हैं। हमारे घर में भी जब हमारी भाभी ने साइंस केमिस्ट्री से टीचिंग किया और आज वो एक सफल स्कूल लेक्चरर है। साथ ही मेरे भाइयों का एम फार्मा किया हुआ है, उन्होंने अपनी कॉलेजेस ओपन की और वो एक सफल कॉलेज रनर हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिर्फ MBBS के पीछे भाग के आप अपनी लाइफ को ख़राब ना करें। आप सुसाइड अटेम्प्ट तो बिल्कुल ही ना करें। आपके और भी रास्ते हैं, बस आपको जाके कंसल्टेंसी लेनी है। जहाँ पे भी आपको लगे उन डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे कंसल्टेंसी लें, टीचर्स के पास जाएं, उनसे अदर ब्रांच के बारे में कंसल्टेंसी लें। बायोटेक है, रिसर्च है, जिसमें आपने देखा होगा जब वैक्सीन बनी होगी आप सभी की ये क्वेरी हुई होगी कि किस तरीके से ये वैक्सीन बन सकती है, क्या हम भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। तो ये ब्रांच भी साइंस बायो की ही है, जो आगे 12th के बाद आप कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहती हूँ कि आप ये सुसाइड अटेम्प्ट ना करें और अपने घर के हालात देखते हुए अगर आप नीट ड्रॉप नहीं कर सकते हैं तो आपको नीट ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कैरियर है वो अदर लाइंस में, जो साइंस बायो की लाइंस है उसमें ले लीजिए, ताकि आप उसमें भी टाइम से सफल हो सके। ऐसा ना हो कि आपके लिए वो रास्ते भी बंद हो जाएं। आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपके अपने टीचर्स, आपके अपने इंस्टीट्यूट, जो जहाँ पे वही टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं जो एक टाइम में खुद बहुत अच्छे डॉक्टर बनना चाहते थे, बट ड्यू टू लक हम बोल सकते हैं उनका नहीं हो पाया कहीं पे भी सिलेक्शन, तो उन्होंने एक सफल इंस्टीट्यूट्स रन किए और आज कितने ही सफल डॉक्टर वो निकाल रहे हैं उसी इंस्टीट्यूट से। तो मैं आप सभी के साथ हूँ जो जिनका नीट 2024 में इस तरीके का बैड लग रहा, और वो बच्चे जो ये समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि हमें हमारा पता होता है कि हमने कितनी मेहनत की है और किस तरीके से किस लेवल तक हम थे। तो अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पे नहीं थे और ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पेरेंट्स का भी देखिए, मुझे भी कई पेरेंट्स ने बताया इस बारे में कि वो इतना पे नहीं कर पा रहे हैं और बच्चों की कईयों की ज़िद हो जाती है कि हमें ये करना ही करना है, तो ये आपके पेरेंट्स के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो ये सामंजस्य बिठाते हुए आप ये देखें कि अगर आपको MBBS सीट नहीं मिल रही है तो आप अल्टरनेटिव सीट ले लें, कोई भी अल्टरनेटिव थेरेपी को चूज़ करें, उसमें एक सफल डॉक्टर बने और अपना स्टेथ वियर करने का, पेशेंट्स देखने का, डॉक्टर फील प्राउड करने का सपना पूरा कर सकते हैं। साथ ही आप अपने जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपने सभी की स्टोरी देखी है जिसमें हमने फिज़िक्स वाला जो अलग सर हैं उनकी पूरी बायो पिक देखी है, तो आपको पता है उनकी हिस्ट्री कैसी रही है। तो उन्हीं की तरह आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। आपका सपना अगर आप नहीं पूरा कर पाए हैं, आपकी कंडीशंस अब आपको अलाउ नहीं कर रही है, तो आप दूसरों के थ्रू भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बट अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना, डिप्रेस्ड हो जाना, मेंटली परेशान हो जाना, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आप सभी को मेरा यही एक मैसेज है कि सिर्फ MBBS के पीछे जाके आप अपनी लाइफ को ख़राब ना करें, क्योंकि ये जब आप एंटर करेंगे इन फील्ड के अंदर तब आपको उसकी रियलिटी पता चलेगी कि ऑन रियल ग्राउंड ये क्या चीज़ें हैं और उसको किस तरीके से हमें फेस करना है। क्योंकि ये 5.5 साल का जो हमारा कोर्स होता है वो इनसे भी, नीट क्लियरेंस से भी ज़्यादा टफ होता है, और उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए हमें अभी नीट का जो ये प्रेशर होता है
है वो तो कुछ भी नहीं है और उसे हैंडल करना ज़रूरी है। तो आई होप आपको मेरा ये मैसेज समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है आपको समझाने की। मैंने ये इसीलिए बनाया कि मेरे पास पेरेंट्स और बच्चे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि अगर नीट में एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हम MBBS के अलावा कोई और थेरेपीज़ में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं। अगर नीट नहीं हो रहा है, अगर हमें MBBS सीट नहीं मिल रही है तो होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी वाली सीटें कैसे मिल सकती हैं, कैसे वो एक अदर अल्टरनेटिव थेरेपी के डॉक्टर बन सकते हैं। और अगर ये चीज़ भी ना मिले तो बाकी क्या कोर्सेज़ हैं जिनमें वो अपना लाइफ बना सकते हैं। तो मैंने वही कोशिश की है आपको समझाने की, बताने की। आई होप आपको समझ में आया है। और इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाल सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं आपको इसका रिवर्ट बैक करूंगी। साथ ही आप मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर ले ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। और हमेशा याद रखिए आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सुसाइड जैसा अटेम्प्ट करके आप उसे ख़त्म ना करें। ये सिर्फ आपके संघर्ष की शुरुआत है।